अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समद अंजुम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़मा वतन। व्यूवर्स, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे कौमी त्योहारों में एक दिन का इजाफा हुआ है और वो है 10 मई का। 22 अप्रैल पर जो जंग शुरू हुआ था, जिसको इंडिया ने सिंदूर का नाम दिया था और हमारे पाक अफवाज ने इसको बनियानी मरसूस का नाम दिया था। इसी पर हम तजिया करेंगे। हमारे साथ तजिया निगार रहमत अली खान जी मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं इस हवाले से कि हमारे कौमी त्योहारों में एक दिन का इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समद अंजुम आपका। ये जो है ना, ये 18 दिन के जो जिसको इसको आप कहते हैं ना कि एक अनसर्टिनिटी क्रिएट की थी हिंदुस्तान ने। यानी 22 अप्रैल को हिंदुस्तान ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था पहलगाम में। पहलगाम में अपने 26 शहरियों को मरवा कर ये उन्होंने एक ड्रामा रचाया था। जैसे इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था ना, तो इन्होंने ड्रामा रचाया और पाकिस्तान पर ब्लेमिंग शेमिंग की 5 मिनट बाद। 23 अप्रैल को ये जो है ना सिंतास मुआहिदा को कैंसिल करते हैं। फिर 24 अप्रैल को पाकिस्तान शिमला मुआहिदा कैंसिल करते हैं। फिर इसके बाद ये 27 और 29 को ये अपने जो है ना उड़ान भरते हैं पाकिस्तान की तरफ इनके जेट, लेकिन पाकिस्तान इसको जो है ना काउंटर करता है और ये दुम दबा के भाग जाता है। फिर 7 मई आते हैं। 7 मई के रात को ये जो है ना पाकिस्तान पर हमला करते हैं और पाकिस्तान को के शहरी इलाकों को ये टेररिस्ट कैंप बताकर वहाँ पर मासूम लोगों के को शहीद करता है। तो इसको ये क्या नाम देते हैं? इसको ये सिंदूर नाम देते हैं। फिर उसके काउंटर पार्ट में यानी जवाब में पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान बनियानी मरसूस ऑपरेशन शुरू करता है। लेकिन पाकिस्तान की ऑपरेशन की खासियत क्या थी? ये सुबह फजर के वक़्त ये अल्लाह अकबर के नारे के साथ शुरू हो जाती है, सुन्नत रसूल के मुताबिक शुरू हो जाती है। जो मुसलमान रात के अंधेरे में हमला नहीं करते, ये जो गासिब, ये जो हिंदुस्तानी है, ये चोरों की तरह, डाकुओं की तरह इन्होंने 7 मई पर पाकिस्तान पर हमला किया। 8 मई को भी, 9 मई की रात को हमने इनके जहाज गिराए और 10 मई के सुबह मनाया। 10 मई की सुबह हमने क्या किया? 10 मई की सुबह हमने 4 घंटे हमने जंग लड़ी। 4 घंटे के बाद हमने जश्न मनाया और हमारी ज़िंदगियों में जैसे आपने बताया, हमारी जो पाकिस्तान की खुशियों में 14 अगस्त या हम 6 सितंबर, 23 मार्च या ईद या बकरा ईद जो भी मनाते हैं, उसके साथ एक और दिन का इजाफा हुआ। अच्छा खान जी, ये बताइए कि इंडिया के जो मीडिया है वो दुनिया में जलील ख्वार हो रहा है जी, इनकी क्या वजह हो सकती है? अच्छा, तो उस वक्त जो ये 3 रातें थी ना, 3 रातें, ये 3 रातों में उन्होंने जो है ना एक अनसर्टेनिटी क्रिएट की थी। उन्होंने कहा ये उन्होंने क्या कहा था आपको पता है? इन्होंने लाहौर में भी समंदर का जो है, इन्होंने कहा लाहौर पोर्ट पर भी हमला हुआ है। लाहौर में कोई पोर्ट है ही नहीं। इन्होंने कहा कि रहीमियार खान के बेस पर हमला हुआ है, वहां पर बेस भी नहीं है। इन्होंने कहा कि अब जो अब तो फील्ड मार्शल है ना हमारे, फिर उस वक्त आर्मी चीफ थे, आर्मी चीफ अब आसिम मुनीर को इन्होंने कैद करके रखा है, उनको पकड़ा है। इस्लामाबाद पर हमला ये हुआ है, हमारी फौज जो है ना वो कराची के पोर्ट पर हमला कर रहे हैं। तो इस वजह से ये लोगों की जो है ना लोगों ने इनको जो है ना एक जोकर के तरह, ये मन की स्टाइल की सहाफत करते हैं, उछल कूद के, और ये जो एक चीज़ को 1000 दफ़ा पेश करते तो इसको लोग अब बूढ़ी मीडिया दुनिया और जोकर मीडिया को, इसको मन की मीडिया ये कहते हैं। ये विदाउट एनी हेजिटेशन बिल्कुल अखलाकियात से नीचे बातें करते हैं। जो चीज़ जिस चीज़ का, अच्छा वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि वन लाई लीड इन अदर लाई, एक झूठ को छुपाने के लिए ये 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। तो इनका मीडिया जो है ना इस वजह से तबाह बर्बाद है। हाँ, इसी के साथ इन्होंने हिंदुस्तान की सोसाइटी को भी बर्बाद किया है। पाकिस्तान की मीडिया ने उस वक्त भी पॉजिटिव रोल किया, अपने पाकिस्तान को डिफेंड किया, पाकिस्तान के कारनामों को डिफेंड किया। एज अ पाकिस्तानी स्टूड जर्नलिस्ट मैंने भी उस वक्त डिफेंड किया, आपने भी डिफेंड किया, हमने अपने वतन को डिफेंड किया। लेकिन हमने विदाउट जो है ना यानी ग्रामर से हट के या जो है ना सोसाइटी से हट के या ग्राउंड रियलिटी हट के हमने कोई ऐसी तबसरी नहीं की थी। तो इस वजह से खान जी, ये बताइए कि इंडिया हमसे तकरीबन 8 गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी हर जंग में ये मात का के पीछे हम धकेलते हैं। अच्छा, ये जो हमको कहते हैं ना, ज़्यादातर ये हमको भिखारी कहते हैं, हमको मांगे तांगे वाले कहते हैं। लेकिन आपको मैं इंडिया की एक हकीकत भी बता दूं, इंडिया हमसे 8 गुना बड़ा है ना, लेकिन इसमें 30 करोड़ लोगों या 60 करोड़ लोगों के पास बाथरूम नहीं है। इसमें 40 करोड़ लोगों के पास मोबाइल नहीं है। इसमें 2 करोड़ 3 करोड़ लोग रोज़ाना
اس میں جو ہے نا یہ کیا ہے چوہے کھاتے ہیں. ان لوگوں کی جو زندگی ہے نا وہ اگر آپ پاکستان سے کمپیئر کریں تو پاکستان تو ٹھیک ہے، کم ہے، وسائل بھی کم ہے، ہمارا بجٹ بھی کم ہے، لیکن ہمارا لیونگ سٹائل، ہمارا لائف سٹائل، ہماری جو طاقت ہے. اچھا، مات اس لیے کہتے ہیں یا ہم اس کو شکست اس لیے کرتے ہیں، یہاں پر ایک پنا منا ہے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہر وقت سر پر کفن اٹھائے. ہمارے ایک عقیدہ ہے کہ اس جہان سے آگے ایک جہان ہے جس کو ہم جنت کہتے ہیں، جس کو ہم جزا اور سزا کا ایک دن ہمارا مقرر ہے. ان لوگوں کا تو کچھ ایسا ہی نہیں ہے. وہ تو جلاتے ہیں. ہاں، وہ تو جلاتے ہیں. اور جو ہم مسلمان ہیں یا وہاں پر عیسائی ہے یا جو بھی ہے یا اس میں سکھ ہے، وہ تو تباہ و برباد ہے ہندوستان میں، اس کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں نا. یہ تو ہندو جو ہے نا ازم کے ایک اپنا ایک سسٹم چلاتے ہیں. اچھا، یہ بتائیے کہ 10 مئی کو ہم کس طرح منائیں گے؟ ہمارے ویورز کو کیا بتائیں گے؟ دیکھو، ہم جیتی ہوئی لشکر میں ہے اور وہ ہاری ہوئی لشکر میں ہے. تو جیتی ہوئی لشکر کا تو کام یہی ہے نا سیلیبریشن کرنا. تو جیسے ہم 14 اگست کو مناتے ہیں، وہ تو ہمارا یعنی ہم آزاد ہوئے تھے نا. یہاں پر 10 مئی کو ہم ایک اور غاصب سے آزاد ہوئے ہیں، جنہوں نے ہمیں 78 سال ہمیں گالیاں دی، ہمیں جو ہے نا تانے دیے، ہمیں زدوکوب کیا، ہمیں ٹارچر کیا. دنیا میں ہمیں دہشت گرد کے نام سے پکارا گیا. ہمارے اوپر سینکشن لگانے میں اس قوم کا بڑا کام ہے. اب جو سیناریو ہے نا پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو کام کیا ہے ہندوستان کے ساتھ، وہ شاید ہندوستانی 1000 سال بعد بھی نہ بولیں گے. شکریہ جی. جیسا کہ آپ نے رحمت علی خان جی کی تجزیہ سنی، ان کی جذبات آپ نے سنے، ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ 10 مئی کو ہمارے ملک میں چونکہ اس جنگ کی وجہ سے، ایران امریکہ کی جنگ کی وجہ سے مہنگائی بہت ہے، لیکن ہم اپنے 10 مئی کی تیاری، مارے حق کی جو تیاری ہے، جو جشن ہے، وہ ہم 10 مئی کو انشاءاللہ منائیں گے شان طریقے سے، اور ہم اپنے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں.